इधर दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सीएम केजरीवाल ने GRAP यानी द ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट जारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 0.5 ये जो परसेंटेज है पॉजिटिविटी वो रेट सामने आया है, जिसके बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का लेवल 1 यानी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने लोगों से मास्क पहनने और बेवजह भीड़ नहीं जुटाने की अपील की है। कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था, मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज़ बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग इन पाबंदियों का ज़रूर से ज़रूर पालन करें। नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है लेकिन डरना नहीं है। थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड़ है, मॉल के अंदर इतनी भीड़ है, तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं और इतनी भीड़ में किसी ने मास्क नहीं पहन रखा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? जो हम जितनी सख्तियां कर रहे हैं वो भी इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके घर में कोरोना आए। और इधर कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी खतरनाक बनता जा रहा है। ओमिक्रॉन अब तक 20 राज्यों में फैल चुका है और देश के अंदर इसके अब तक 650 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 167 मरीज मिले हैं। वहीं दिल्ली दूसरे नंबर पर है, जहां ओमिक्रॉन के अब तक 165 मामले सामने आए हैं। मणिपुर में ओमिक्रॉन के दस्तक देने के बाद लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके अलावा गुजरात में 49, तेलंगाना में 55, केरल में 57 और राजस्थान में ओमिक्रॉन के 46 मरीज मिल चुके हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समुदाय पर दिए गए विवादास्पद बयान पर घमासान उनके जारी है। नीतीश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने उनके बयान पर नाराजगी जताई और उम्र का हवाला देते हुए उन्हें संन्यास लेने तक की नसीहत दे डाली। हाल ही में पटना में एक कार्यक्रम के दौरान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने भाषण में ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। जी हमारे एनडीए के नेता हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन उन पर उम्र का असर हो गया है, तो उम्र के हिसाब से वो आराम करे तो ज्यादा बेहतर है। पूरा कार्यभार अपने बेटे को दे, बेटा मंत्री है, सरकार चला रहे हैं, अच्छी बात है, उनको आराम करना चाहिए। और अंतिम में तो लोग राम नाम ही करते हैं, तो राम नाम करने का उनका उम्र आ गया, समय आ गया, वो राम नाम जपें। कि राम को मानते नहीं जो राम को नहीं मानते हिंदू में, हमको लगता है कि उन्हें नर्क में जाना पड़ता है। बीजेपी नेता के बयान पर जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी पलटवार किया। पार्टी के नेता दानिश रिजवान ने तो सरकार गिराने की धमकी तक दे डाली। सिंह बबलू जी, जीतन राम मांझी जी को आपके सजेशन की कोई जरूरत नहीं है। ना वो संन्यास दे रहे हैं और ना ही राम नाम जपेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, तो जो आज मंत्री बने घूम रहे हैं ना, और उसी की वजह से लोग आपका बयान ले रहे हैं ना, सड़क पर आ जाइएगा। इसलिए बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए कि किसके ऊपर में क्या बोल रहे हैं। और इधर बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीच जारी विवाद पर आरजेडी ने भी चुटकी ली है। पार्टी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने तो यहां तक कह दिया है कि नए साल में नई सरकार बन सकती है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये नूरा कुश्ती चल रही है। लेकिन जीतन बाबू मांझी जी की पार्टी के दम पर ही एनडीए की सरकार की नैया चल रही है और जीतन बाबू मांझी जी अकेले सक्षम हैं
इस सरकार की नाव को डुबाने के लिए। अब वो पतवार समेटने की तैयारी में है। उनके ओर से जो बयान आ रहे हैं उनको वहाँ कोई तवज्जो एनडीए में सरकार में मिल नहीं रही है, और उन्हीं के दम पर ये सरकार है और सब लोग उन्हीं को आंख दिखा रहे हैं। तो अब वो अपनी पतवार इस सरकार से अलग करेंगे और नए वर्ष में नए सरकार की नाव पर सवार होंगे। वहीं जेडीयू ने आरजेडी के बयान पर पलटवार किया है, साथ ही गठबंधन के नेताओं को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। आरजेडी के लोगों को देवा स्वप्न देखने दीजिए। बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को अपना मत दिया। 4 घटक दल हैं, मजबूती के साथ सरकार अभी भी चल रही है, बाद में भी चलेगी। हमारा बस आग्रह अपने गठबंधन के नेताओं से यही है कि गठबंधन की मर्यादा को देखते हुए गंभीरतापूर्वक बयान देना चाहिए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद जीतन राम मांझी ने अपने बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। समाज को चेताते हुए बोला कि देखो, पहले पूजा पाठ नहीं होती थी तो हमारे पूर्वज क्या मजबूत नहीं होते थे, 100 में जीते थे। आज तुम लोग सत्यनारायण की पूजा करने लगे और वैसे पंडित से पाठ पूजा कराते हो जो तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, वैसे से पूजा कराते हैं। ये समझाया हम अपने समाज को। इसका आप लोगों ने कहवा दिया कि ब्राह्मण समाज को कुछ कह दिया है, तो ब्राह्मण शब्द भी नहीं यूज किया था। और हम समझे कि आप लोग का जो दुष्प्रचार हुआ है उसका क्या असर पड़ा है ब्राह्मण लोगों पर। इसके लिए हम सोचा कि हम ब्राह्मणों को इन्वाइट करें, उनको हम भोजन खिलावेंगे, दलितों के साथ खिलावेंगे, हम परस के खिलावेंगे। अगर आते हैं तो हम समझे कि आप लोगों का दुष्प्रचार का कोई मतलब नहीं है। यूपी के हरदोई से खबर है, जहां गृह मंत्री अमित शाह और हापुड़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली किया और इस दौरान दोनों ही नेताओं ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के शासन में यूपी में हुए दंगों, अपराध, आतंक, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाने पर लिया। और इस बीच लगातार बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां और सभा कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सभाओं में हिस्सा ना ले रहा हो या फिर जनसभा ना कर रहा हो। इधर यूपी के हरदोई से ये तस्वीर सामने आई। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साथ ही दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां यूपी के हरदोई में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और जेपी नड्डा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिन्होंने रैली की है। ABCD ही उल्टी है इनका है। ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी एबीसीडी पर पानी फेरने का काम किया है। यही है इनका खानदान। ये आजकल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। चुनाव से पहले ये स्तंभवाद दिखाएंगे। 700 दंगे हुए मुजफ्फरनगर में 2013 में 62 लोग मारे गए।